मैं और आप आज तक ये सबूत देते आए हैं कि हम इस्लाम के बहुत बड़े फैन हैं। हम इस्लाम के। उमर खत्ताब के बारे में सब कुछ पता है। उमर खत्ताब की तरह कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। क्यों सर? आपको क्या क्या कह रहे हैं? आप कैसे करेंगे उमर खत्ताब की तरह? आर्मी वाले उठा लेंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, वो वाले पकड़ लेंगे, और पता नहीं मुझे अलकायदा ना कह दे तो कोई आईसीस ना कह दे तो पता नहीं एक्सट्रीमिस्ट ना कह दे। क्यों? आप क्या बात करते हैं ऐसे? मैं निजाम की बात करता हूं सर, कि हर मुसलमान को पॉलिटिकली एक्टिव होना जरूरी हो गया है। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ 40-year-old मैन एंड अ वुमन, 20-year-old मैन एज अ वुमन, आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है तो फिर आप इस्लाम में एक्टिव नहीं। फिर आप बेशक पूजा पाठ करें, 5 क्या 50 नमाजें पढ़े ना, अल्लाह से इरफान की मनाजिल करें। आपको हर अफसाने के अंदर इरफान का लफ्ज मिलेगा। पाकिस्तान की 2-3 नस्लों ने छापी हैं किताबें, अल्लाह से इरफान के लिए आए दुनिया में। अच्छा, तो अगर ये काम नहीं था और इरफान ही ढूंढना सिर्फ काम था, तज़किये नफ्स ही काम था, तो जब गोमोरा के ऊपर, फलस्तीन से थोड़ा सा ऊपर, डेड सी से तकरीबन 300 किलोमीटर वेस्ट के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट पे, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि बात सुनो, अभी तबाह करो इस बस्ती को, दो तरह के स्पीकर्स मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में 2 तरह के स्पीकर इस वक्त। अभी बता रहा हूं आपको, गौर से समझ लें, तो ये वीडियो देख रहे हैं, गौर से समझ लें, पहचाने उन सबको। एक वो हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तस्वीर आपके सामने लेके आएंगे। स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी। स्पिरिचुअलिटी की तस्वीर खींचते हैं आप सबको। हमें चाहिए स्पिरिचुअलिटी। ऐसे ऐसे खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करने वाले गैर मुस्लिम दहरिये भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। मैंने जब ये तज़किये नफ्स वाले स्पीकर्स को सुना ना, तज़किये नफ्स वाले, ज्यादातर क्लरिक्स, मैं चूंकि अमेरिका कनाडा में पला बड़ा था, तो मैं सोचता था कि अच्छी बात कर रहा है, मगर जिस मंजिल तक आप पहुंचा रहे हैं वो वाली मंजिल पे तो बुद्धा ने भी पहुंचाया है। उसमें ऐसा क्या मसला है? फिर क्या मसला है बुद्धिज्म की स्पिरिचुअलिटी में और आपके तज़किये नफ्स में? अपनी अपनी एक कोना मल्लू में दुनिया का, और उसमें मैं अल्लाह के साथ अपना अल्लाह का इरफान, मार्फत, सीढ़ियां लगाऊं अल्लाह की तरफ। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की और तज़किये नफ्स की गेम खेलूंगा ना, तो ज्यादातर लोग दुनिया के, ज्यादातर हिंदू भी, बुद्ध मत के पुजारी भी, ज़ेन के फॉलोअर भी, दलाई लामा भी, बिलियनर्स भी और गरीब रेडी वाले भी स्पिरिचुअलिटी की गेम खेल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, द गेम ऑफ नंबर्स इज अगेंस्ट द गुरबा। तो गुरबा तो नहीं हो सकते स्पिरिचुअलिटी वाले, तज़किये नफ्स वाले गुरबा नहीं हो सकते। इट इज नॉट रिमेन स्ट्रेंज एनीमोर। ये अजीब बात रही नहीं है। अगर थी भी कभी, तो कभी भी नहीं थी। अभी सबूत दे देता हूं। 5 वक्त नमाज पढ़ लिया करें, हज किया करें, ज़कात दिया करें। ये इस्लाम के रुकन है। यस, तो यहूदी क्यों फिर मस्जिद अक्सा के ऊपर हज करने आते हैं, ज़कात देते हैं, नमाजें पढ़ते हैं? इस्लाम डिड नॉट बिकम स्ट्रेंज बिकॉज ये 5-6 अरकान जो हमें याद कराए जाते हैं। हज नबी अलैहिस्सलाम की बौसत से पहले भी होता था, पता है ना आपको? तो हज करने से तो गुरबा नहीं होने वाले हम। ऐसा क्या किया साहबा ने जो गुरबा हो गए? सोचें तो सही। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इससे तो कोई गुरबा नहीं होने वाला। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये होलिस्टिक अप्रोच में साइकोलॉजी ऑफ द मैन, इंडिविजुअल, फर्द को एड्रेस किया नबी अलैहिस्सलाम ने, और बहुत जरूरी आगे के 2 सीगे लगे नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस में, याद रखिएगा।
अभी बताता हूं हदीस, 3 हिस्से ना हदीस के। जो दूसरा हिस्सा है ना, दैट्स कॉल्ड द रिकॉयल। रिकॉयल साइकोलॉजी में एक खास टर्मिनोलॉजी है, वो वैलिडेट और सैंक्टिफाई करती है द ओरिजिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो कि पिछली फ्रेज में बोला गया। इसलिए आपको माइक दिया है ताकि मैं समझ लूं कि आपको समझ भी आई है कि नहीं। मसला बताता हूं आपको, 99.9% जितने भी इस्लाम के दाई हैं वो वाली बात नहीं कर रहे जिससे कि मुसलमान गुरबा में ट्रांसफर हो जाएगा। वो मुसलमानों को अमूमी आवाम हर्ड साइकोलॉजी में दाखिल करी जा रही, करते रहेंगे, उससे तकलीफ नहीं होती। जाहिर है फितरी नफ्सियात का तकाजा है हमारी कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो कि अजीब लगे। इसको क्या कहते हैं? इसको हार्मनी प्रिंसिपल। दूर कहां जा रहे हैं? मैं अभी भी इधर इस्लामाबाद में शिफा में बैठ के भी कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकता जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो। यस, वी ऑल नो दैट। तो किधर आके इस्लाम को कॉम्प्रोमाइज स्टेटस पे ले आऊं और किधर आके मैं अपनी स्टैचर को ऊपर कर दूं? हम सबको पता होता है इस बात का, सहाबा को भी पता था, कुफार को भी पता था, पेगन्स को भी पता था, यहूदियों को भी पता था। सहाबी का एटीट्यूड अगर आपने समझना है ना, तो आपको पता चलेगा वो यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। इसलिए सब लोग सहाबा को अपने अपने इलाकों की लीडरशिप भी देते थे। मिसाके मदीना हुआ है तो यहूदी तो नबी अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे। सोचें तो सही, लोकल मदीने के जो कि उकबा के सहाबी नहीं थे, वो तो नहीं नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, सिर्फ अंसार नबी अलैहिस्सलाम को नबी मान रहे थे। और अभी भी दावत स्टेडीली अप द हिल चल रही थी लिटरली। उन्होंने ये कैसे, नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया ना कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा। खुद सोचें, एक इमिग्रेंट आपके इलाके में आए, आपके इलाके में इमिग्रेंट आए जिसको आप वो वाला स्टेटस नहीं देते जो उसके फॉलोअर देते हैं, और वो आगे कहे कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा जिसमें मेरे साइन नहीं होंगे। डू यू नॉट थिंक इट्स वियर्ड? लोकल वहां के चौधरी, वहां के मजलिस शूरा, वहां के दाई, वहां के स्पिरिचुअल लीडर, वो कैसे कह रहे थे कि हाँ वाकई ठीक है मोहम्मद के साइन होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिकॉज the attitude of the Muslim at that time, at the time of immigration, was a totally different ball game. Compromising psychology थी नहीं। ये बेसिक है साइकोलॉजी में, बेसिक इंग्लिश वाला बेसिक नहीं है। बेसिक का मतलब है डाउन टू द ब्रेन, डाउन टू द ब्रेन, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जाके लगती है ये बात, रूट से निकल रही है बात कि ये बंदा इस एटीट्यूड के साथ अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे तो ये लीडरशिप के काबिल नहीं है। हम सारी उम्र उस बंदे को लीडरशिप देते रहे हैं जिसका एटीट्यूड असर्टिव, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रहा है। आप पीटीआई वालों से पूछ लेते हैं इमरान खान के बारे में, ये वाला तमगा लगाएंगे। मुस्लिम लीगियों से पूछेंगे तो नवाज शरीफ का लगाएंगे। एमक्यू में से पूछेंगे तो अल्ताफ हुसैन का लगाएंगे। साउथ अफ्रीकन से पूछेंगे तो मंडेला के लिए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यही तमगा लगाएंगे कि दिस मैन डिड नॉट, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जिसको वह हक समझता है वो खुल के बयान करता है, चाहे सामने फिरौन खड़ा हो, चाहे वो रेडी वाला खड़ा हो। अब ये बहुत बड़ा मसला है ना, मैं बताता हूं मसला क्या है। अभी मैंने मसला खोला नहीं, अभी मैं एपिडर्मल इंसिजन की है। अभी चलते हैं जरा लोअर लेयर के ऊपर, 1 मिनट में हो जाएगी, फिक्र नहीं करें। अगर हज, रोजा, ज़कात, नमाज पहले ही हो रहा था, मैंने ये हदीस का तर्जुमा पाकिस्तान में पढ़ा है ना, एक दफा नहीं, कम से कम 50 दफा सुना है, जुम्मा खुतबों में भी और टेक्निकल दुरूस के अंदर भी, कि इस्लाम गुरबा के पास था। और वो हदीस के सुनाते हैं कि नबी इस्लाम ने जब काबे में नमाज पढ़ी तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, तो इस्लाम यहां से गरीब हो गया। क्या उन्होंने यहूदी नहीं देखे हुए थे? नबी अलैहिस्सलाम ने वो 4 कबीलों के लिए हदीस बताई है कि उन 4 कबीलों के लिए जो गुरबा है
नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट है। ये बहुत ही बड़ा मसला है, आपके बच्चों का मसला है, खुदा की कसम आपके बच्चों का मसला है, स्पेशली आपके बच्चों क्योंकि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं। somehow the whole rest of the people are going to follow subconsciously what you are going to be doing subconsciously. कॉन्शियसली तो आप और मैं कुछ कर ही नहीं रहे। मसला बहुत बड़ा ये है, बहुत ही बड़ा मसला, कि ग्लोबल कंसेंसस हर्ड साइकोलॉजी को इन्वोक करता है हर दफा। जो ग्लोबल कंसेंसस होगा, जो नॉर्म्स होंगे, हम उसको रूल ऑफ द गेम समझ के वही फॉलो करेंगे। नानी अपनी नवासी की साइकोलॉजी डिफाइन कर रही थी, अभी बेटी की शादी भी नहीं हुई होती, तो वो गुरबा तो नहीं हो सकती ना, फिर वो तो वही चीज फॉलो कर रही है जो पहले हार्मनी प्रिंसिपल में फॉलो होता रहा। और जब हार्मनी प्रिंसिपल ट्रिगर हो जाता है तो आप गुरबा नहीं रहते, फिर अजीब ही रहते, आप फिर नॉर्मल हो जाते, नॉर्मल। और हम सारी उम्र तक वो दो करते रहेंगे, याद रखिएगा, ये बेसिक नफ्सियात हैं कि हम क्राउड में नॉर्मल लगें। मुझे ना एक हिजाबन लड़की आई, नकाब किया हुआ, लाहौर में सेक्शन हो रहा था, एंड शी सेड सर हिजाब जो है ना, नकाब, इस वक्त गुरबा की निशानी है। सर बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना नहीं है छोटा सा इस्लाम। काम क्या किया तूने? इस्लाम इज अ वर्ब, अपने आप को छुपाना इस्लाम नहीं है। नकाब बेसिक मेरिट है। सफेद कपड़ा नहीं पहनूंगा तो क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं मुझे जाने देंगे। असल में खेलना है मकसद। फुटबॉल देखते हैं सारे, यकीनन, क्योंकि वो गुरबा नहीं है ना। इट्स नॉट स्ट्रेंज टू बी अ फुटबॉल फैन। आई गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट, स्पेशली द गर्ल्स। फुटबॉल की जब टीम फीफा अरेंज करती है ना फुटबॉल का मैच, यस, फीफा का पता ना आपको, द फुटबॉल फेडरेशन जो है, वो अगर अरेंज नहीं करेगी तो आर्सेनल और मैन यू का मैच नहीं होगा, यस। अब फीफा ने एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप अरेंज किया हुआ है, गौर है समझे इस बात को, ताकि आपको पता चले कि मैं और आप गुरबा बनने से बचने के लिए हमारी जबिल्लत के तकाजे हैं कि हम गुरबा ना हो जाएं। इस जबिल्लत से लड़के गुरबा होना पड़ेगा। खुदा की कसम खून निकलेगा, जान जाएगी। गुरबा इज अ वेरी बिग वर्ड, आई टेल यू हाउ। अब फीफा ने जब एक टीम को आर्सेनल की रजिस्ट्री में डाल दिया है तो उस टीम के अंदर नाम भी होंगे, यस, उनको जर्सी भी मिलेगी, यस। मगर फुटबॉल की गेम के अंदर तो आर्सेनल का मैन यू से मैच हो रहा होता है तो 50,000 बंदों ने आर्सेनल की शर्ट पहनी होती है, स्टेडियम में बैठे होते हैं, है ना। तो क्या वो आर्सेनल में नहीं होते? क्या वो टीम का हिस्सा नहीं है ना, या नहीं है? नहीं है ना। वो क्या कहते हैं उनको? हम फैंस बोलते हैं, फैंस। सारा हुलिया मेरा आर्सेनल वाला, मगर फीफा कह रहे बेटा नहीं, तू ग्राउंड में ना एंटर हो जाए, वी डोंट रिकॉग्नाइज यू एज अ प्लेयर, यस। ये है वो हिजाब की सामने औकात मेरे आगे कि तुमने आर्सेनल की शर्ट पहन ली, इस्लाम के कपड़े पहन के आ गए हो और कह रहे हो कि अली बिन अबी तालिब, फातिमा अलैहिस्सलाम, रियली? ये इस्लाम में ताली मनाए, ये ताली बजाना भी गुरबा नहीं है, ओके? ये रिया है। सोचे अंदर से सोचें गुरबा क्या होता है। नफ्सियात पकड़ लें, मेरा काम हो गया। करोड़ों दीन के दर्स साल में होते हैं पूरी दुनिया में, एक भी गरीब नहीं पैदा हो रहा उसमें से। लोगों को अमूमी मोमेंटम में डाल के खुश करी जा रहे हैं, नशे की गोली देके, ताकि हर एक को तज़किया हो जाए और सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ सब कुछ ठीक भी करूंगा और जन्नत में भी जाऊंगा। सॉरी, 500 साल पहले तक भी ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं रही थी। किसी वजह से 500 साल बोला, जो हालात दुनिया के हो गए थे ना 500 साल पहले, ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं रही थी।
उस वक्त के भी इंटेलेक्चुअल मुस्लिम ने कह दिया था कि अब नहीं, क्योंकि हदीस की एक्सप्लेनेशन पूरी तरह पढ़ें, और ये हदीस कई तुर्कों से आई हुई है। हदीस पूरी ऐसे भी बयान हुई है कि इस्लाम इब्तदा गुरबा से हुआ था। अजीब अजीब इब्तदा थी इसकी, अजीब लोगों ने इब्तदा की थी। लोगों ने कहा था अजीब चीज लेके आ गए, और फिर ये घर घर तक अमूमी बन जाएगा, और फिर वापस अल्लाह इसको अजीब कर देंगे, और अल्लाह ताला उन गुरबा, उन अजीब लोगों के थ्रू फतह अता करेंगे। ये है पूरा का पूरा मतन। वो दौर गुजर चुका है कि जिसमें घर घर में इस्लाम था। जब ट्यूनीजिया में भी अरबी बोलना शुरू हो गए थे बच्चे, सोमालिया भी अरबी बोलते हैं, घर घर में इस्लाम था। अब मैं और आप इंग्लिश बोलते हैं। वाकई आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का पता है हमें, हमारे घर में जर्सीज पड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस एनालॉजी को अपने अंदर सराहियत कराएं कि अगर मैंने आर्सेनल की जर्सी पहन ली है तो मैं आर्सेनल का पार्ट नहीं बना। तो अली बिन अबी तालिब और उमर बिन खत्ताब के नाम जपने से मैं इस्लाम का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। मैं फैन ऑफ अली बिन अबी तालिब हूं, मैं फैन ऑफ उमर बिन खत्ताब हूं, मैं अली बिन अबी तालिब का 1% भी हिस्सा नहीं हूं। आप मसला फुटबॉल पे ही रहना, मसला पता क्या होता है, और समझे इसको। आपके सामने ना इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लैरिक्स आते हैं और कहते हैं दावत जो है ना, दावत इस्लाम का हिस्सा है, रुकन है, क्या छठा रुकन है, मानते हैं दावत इस्लाम का रुकन? यस। किस चीज की दावत ये नहीं बता रहे। अगर मैं अपने बच्चे से कहता हूं बेटा रोज सुबह उठा कर वर्जिश किया कर, वर्जिश किया कर, तो क्या फुटबॉल खिला रहा उसको? नहीं, दावत तो दे रहा हूं ना उसको। वर्जिश नहीं करते फुटबॉल वाले। क्या रोज सुबह वर्जिश करेगा तो क्या उसको फीफा वाले उठा लेंगे? जब तक वो फुटबॉल नहीं खेलेगा और उस प्रॉपर चैनल से उस सिस्टम में नहीं एंटर होगा, तब तक फीफा में नहीं एंटर होगा। यस, किसी भी गेम का, किसी भी सिस्टम का यही प्रोसेस होता है। आपने क्या समझ, इस्लाम का ये प्रोसेस नहीं है? आयतें सुनाओ, हदीस सुनाओ इस प्रोसेस की, कैसे डिस्क्वालीफाई हुए हैं लोग, सफों में बैठे हुए, नाम नेहाद मुसलमान सफों में बैठे हुए। एक के तो अल्लाह ने डायरेक्ट खुद आयत उतार दी, नाम लेके कि नहीं उसका, इसके पास न जाना, ये तुम्हारी सफों के अंदर बैठा हुआ जर्सी पहनता है, बड़े बड़े नारे भी लगाता है। अब्दुल्ला बिन उबय नबी अलैहिस्सलाम के खुतबे से पहले खड़ा हो जाता था मस्जिद नबी में और पीछे मुड़ता था और मस्जिद नबी की सफें दुरुस्त करते हुए नारे लगाता था कि खामोश हो जाओ, मोहम्मद अभी इरशाद फरमाने वाले। रोज उसकी ये सहाबा भी देखते थे, यार क्या स्टैचर है, क्योंकि खजरज का सरदार था, छोटा मोटा बंदा भी नहीं था। समझने की कोशिश करें किधर लेके जा रहा हूं मैं बात। बिकॉज इफ आई डोंट ट्रिगर दैट नर्व इनसाइड योर ब्रेन, तो फिर मैंने भी हार्मनी प्रिंसिपल ट्रिगर किया आपका। ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो मेरे हाथ में इस वक्त, बहुत बड़ा सवाल है इसका। ये जो आवाज ऊंची कर देता है ना और दूर तक चली जाती है, इसका असल में सवाल है। खुसर फुसर करता ना मैं, एक आधा बंदा भी इफेक्ट नहीं होता। इतने बड़ी जिम्मेदारी पकड़ ली मैंने, और उसके बाद मैंने गुरबा को उमरा में तक तब्दील कर दिया। उमरा ही बनाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स। अभी मैं अगर उमरा का लेक्चर दे रहा होता ना, हॉल भरा होना था, बाहर भी लोग खड़े होते। मुझे पैसे बनाने के तरीके आते हैं, सिखाता हूं मैं लोगों को, मेरा काम है, मेरा पेशा है। कभी जिंदगी में 50 बंदे नहीं बैठे हुए थे इस तरफ और 100 बंदे इस तरफ। जब भी बड़े हॉल में आते हैं खचाखच लोग भरे होते, क्योंकि उमरा इज अ वेरी सेलेबल एंटिटी, एवरीवन वांट्स टू बी दैट। गुरबा वो वाला गुरबा नहीं, उर्दू वाला, पाकिस्तानी मौलवी वाला गुरबा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने जो गुरबा का ना। और मैं तो इस बात से भी आप लोगों को, क्योंकि आपकी एज ग्रुप नजर आ रही है मुझे, योर साइकोलॉजी इज नॉट गोना बी ट्रिगर्ड व्हेन आई यूज द वर्ड स्ट्रेंज। योर साइकोलॉजी जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाई है,
will be triggered if I use the word weird. Islam began as something weird. कि ये क्या करना शुरू हो गए लोग, नमाज रोजा नहीं, वो पहले ही पढ़े थे, कि ये क्या किया तुमने, कि कानून हमारा होगा, अल्लाह की तरफ से होगा, सिस्टम सबके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तुम, कोई भी नहीं बचेगा, नहीं कोई नहीं बचेगा, जो इस्लाम में ना आए तो पैसे देगा, वरना क्यों प्रोटेक्ट करेंगे उसको, और अगर वो पैसे ना दे तो निकले इधर से। अजीब बात नहीं, ऑफ कोर्स अजीब बात थी। दिस वॉज द डेफिनेटिव गुरबा, डेफिनेटिव गुरबा। साहबी इसी तरह का उस वक्त के अरबों रुपए का कारपेट के ऊपर चलते हुए पहुंचे हैं, कहां पे, पर्शियन एम्परर के सामने, नेजा लेके पहुंचे थे, नेजा सहारे के लिए लेते थे, तो सारे के सारे दरबारी देख रहे कि ये क्या कर रहा है, ये गरीब का बच्चा, गुरबा पाकिस्तानी वाला भी उन्होंने कहा कि ये गरीब का बच्चा हमारे करोड़ों रुपए के कारपेट पे सुराख करी जा रहा है। चलता हुआ कासिद थे ना, मैसेंजर थे, पैगाम इस्लाम लेके आए हुए थे, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं रहते। और तो वजीर उसके सामने खड़ा हो गया साहबी के आगे, और उन्हें कहता है तुझे पता है कि तू कर क्या रहा है, डू यू नो व्हाट यू डूइंग, डू यू नो वेयर यू आर। और साहबी ने कहा वेयर एम आई, किधर हूं मैं। इसे तुम मेरे खुदा से मिलने जा रहे हो, एग्जैक्ट जुमला बताया। तो खुदा ही मानते थे एम्परर को, खैर ज्यादातर लोग अभी भी एम्परर को खुदा ही मानते हैं, ईरान में भी पाकिस्तान में भी। और वो साहबी फटे हुए कपड़ों के साथ नेजा लेके मस्कीनों की तरह देखने की बजाय, जो इस वक्त का रिलीजियस मुस्लिम मस्कीनों की तरह देखता है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, हाई रैंक्स को, और इस्लाम को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे भीख मांग रहा है कि ये प्लीज ये देखिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि आप सूद बंद कर दें, अल्लाह ऐसे हुक्म देते हैं। तो साहबी वो कहते हैं कि तू मेरे खुदा से मिलने जा रहा है। तो साहबी ने कहा कि अपने खुदा से कह कि मैं उसके खुदा की तरफ से आया हूं। पॉलिटिकल करेक्टनेस नो, ये होते हैं गुरबा के एटीट्यूड। कहां से आ रहे होते हैं, उनको पता होता है आज मरा तो कल, ये ना हो कि वो 999 में हो जाऊं, बस अभी मर गया तो 999 में हो जाऊंगा, क्या किया अभी तक, कौन सी जगह पे लिस्ट में नाम आया है मेरी कि मुझे भी फीफा वाले कहेंगे हाँ जी तू भी प्लेयर है। यू स्टार प्लेयर छोड़े, तुम भी प्लेयर हो। मैं और आप आज तक ये सबूत देते आए हैं कि हम इस्लाम के बहुत बड़े फैन हैं, फैन हैं हम इस्लाम के। उमर खत्ताब के बारे में सब कुछ पता है, उमर खत्ताब की तरह कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। क्यों सर, आपको क्या क्या कह रहे हैं आप, कैसे करेंगे उमर खत्ताब की तरह, आर्मी वाले उठा लेंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, वो वाले पकड़ लेंगे, वो पता नहीं मुझे अलकायदा ना कह दे तो कोई आईसीस ना कह दे तो पता नहीं एक्सट्रीमिस्ट ना कह दे। क्यों आप क्या बात करते हैं ऐसे। मैं निजाम की बात करता हूं सर कि हर मुसलमान को पॉलिटिकली एक्टिव होना जरूरी हो गया है। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ 40-year-old मैन एंड अ वुमन, 20-year-old मैन एज अ वुमन, आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है तो फिर आप इस्लाम में एक्टिव नहीं। फिर आप बेशक पूजा पाठ करें, 5 क्या 50 नमाजें पढ़े ना, अल्लाह से इरफान की मनाजिल करें, आपको हर अफसाने के अंदर इरफान का लफ्ज मिलेगा। पाकिस्तान की 2-3 नस्लों ने छापी हैं किताबें, अल्लाह से इरफान के लिए आए दुनिया में। अच्छा, तो अगर ये काम नहीं था और इरफान ही ढूंढना सिर्फ काम था, तज़किये नफ्स ही काम था, तो जब गोमोरा के ऊपर, फलस्तीन से थोड़ा सा ऊपर, डेड सी से तकरीबन 300 किलोमीटर वेस्ट के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट पे, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि बात सुनो, अभी तबाह करो इस बस्ती को, फरिश्तों ने कहा कहां से शुरू करें। अल्लाह ताला ने कहा पहले मौलवी मारो जाके इनके। पता ना आपको इस बात का, लूत अलैहिस्सलाम पे जब बॉम्बिंग हुई है फास्फोरस की, सल्फर की, फरिश्तों ने जब पत्थर मारे
तो क्या अहकाम लेके आए थे कि मैं मौलवी मारने आया मुझे? क्या कर रहे थे वो आगे? आपको पता है हज़रत लूत के साथ क्या हुआ उनकी कौम के साथ? आग, पत्थरों से आग निकलती थी क्योंकि वो सल्फर के पत्थर थे। जरा अभी भी रिसर्च करें, वो अभी भी सल्फर में ही कवर है वो इलाका सल्फर में ही कवर है। उस इलाके की मट्टी उठाओ और लाइटर लगाओ तो धमाके से जल जाती है मट्टी। फरिश्तों की पहली सफ चल रही है और फरिश्ते क्या बात कर रहे हैं? ढूंढो जाहिदीन को इधर, किन किन घरों में अल्लाह अल्लाह करके बैठा हुआ अपने घर में। बस क्या करता है? नमाजें पढ़ता है, और क्या करता है? रोजे रखता है, और तहज्जुद पढ़ता है। कौन वेट कर रहा है? फरिश्ता। क्या लेके? सल्फर का पहाड़ लेके, कि तेरे तो घर को सबसे पहले जलाऊंगा। कि तूने ये समझ लिया था कि ये दीन अल्लाह का, अपने घर को चमकाने आए तू, अपने बीवी बच्चे। आपने वो डायलॉग पढ़ा है हज़रत लूत की बीवी का हज़रत लूत के साथ? पाकिस्तान की ना टेक्स्ट में वो शामिल नहीं किया था, ढूंढना पड़ेगा, पढ़ लें, बहुत मशहूर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने क्या आर्ग्यूमेंट किया था लूत को? पढ़ा किसी ने? खवातीन असल में खवातीन का लिटरेचर नहीं पढ़ रही ना, आप भी मर्दों का लिटरेचर पढ़ रही हैं। मेरे घर वाले नहीं, उन्होंने अपना मेका नहीं बचाया था ना, उन्होंने जस्टिफिकेशन के लिए एक आर्ग्यूमेंट दिया था। हज़रत लूत को आर्ग्यूमेंट दे रही हैं क्या? कि ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, लिव एंड लेट लिव, रेप तो नहीं कर रहे, इनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। और हज़रत लूत ने कहा नहीं, अपना अपना नहीं खेलने आए ना, हम सबका खेलने आए हुए हैं, सबके साथ सबका मामला एक ही कानून, वरना नाइंसाफी की बेसिक वजह पड़ जाएगी कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग कानून बना लूं और गैर मुसलमानों के लिए कोई कानून ना बनाऊं। तो क्या वो अल्लाह ने नहीं बनाए? क्या ऑल ऑफ अ सडन साइकोलॉजिकल डिवोर्स कर देते हैं हम बाकी के इंसानों को? जबरदस्ती नहीं मुसलमान करना, कानून लेकिन अल्लाह ताला का ही इंप्लीमेंट करवाना। ये बात जब नबी अलैहिस्सलाम ने की तो वो गुरबा हो गए। कैसे की थी? बचपन में क्लास 1-2 में इस्लामियात में आपने पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम के उस वक्त के चारों कबीलों के बुजुर्गान आ गए। नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त 40 साल के थे, ये बुजुर्गान 70-70 साल के थे, दाढ़ियां थी इनकी, हज करते थे। वो अलग बात है 2 नंबर हज करते थे, मुसलमान तो नहीं हुए थे ना। और आगे कहते हैं कि हमारे हाथों का पला हो बच्चे, वी लव यू। पढ़े जरा उतबा के कारनामे पढ़े जरा, वी लव यू ओ मोहम्मद, जान निछावर करेंगे तेरे ऊपर, और करते भी हैं। नबी इस्लाम ने कहा क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि तुझे सरदारी मिले। तू नहीं चाहता? नहीं चाहता सरदारी, पहला आर्टिकल। दूसरा, तुझे कुछ और चाहिए, तुझे औरतें चाहिए, तुझे औरतें दे देते हैं। तुझे पैसे चाहिए, तुझे पैसे दे देते हैं। और आगे से क्या उसने बकवास की मेरे नबी के बारे में कि अगर तेरा दिमाग में कोई मसला है तो हम उसका इलाज कर देते हैं, कोई जिन आया उसका इलाज कर देते हैं, तो अगर कोई और खलल आ गया, मजनून हो गया, उसका इलाज कर देते हैं। ये 4 एतराजात याद रखने आप, ये 4 ऑफर्स याद रखनी है सारी। ये 4 ऑफर्स, पावर, मनी, विमेन और अदरवाइज यूर अ साइको। इफ यू डोंट टेक दीज यूर अ साइको। आपको पता है ना, बचपन में पढ़ा था ना, नबी साहब ने क्या इशारा फरमाया था कि ये दे रहे हो, बस अगर इधर सूरज रख दो और इधर चांद भी रख दो तो मैं क्या करूंगा? याद करें नबी साहब ने क्या कहा, मैं क्या करूंगा? नमाजें पढ़ाऊंगा तुम्हें? नहीं, रोजे रखवाऊंगा। नबी इस्लाम ने क्या कहा उनको? जी नहीं,
नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा कानून तोड़ के रखूंगा मैं। कानून सिर्फ अल्लाह का। समझ रहे हैं? यह है मसला। जब भी आप कानून की बात करेंगे ना, लॉ की बात, तो लॉ कम्स फ्रॉम अल्लाह अलोन, तो कैसे रोम भी खत फाड़ा करेगा आपका। और जो बिगेस्ट एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, चाहे वो घर के बड़े हों, चाहे वो मोहल्ले के बड़े हों, चाहे खानदान के बड़े हों, चाहे मुल्क के बड़े हों, आपके खतूत फटेंगे ही फटेंगे। अगर आपने कहा कि अब्बू जी या प्रिंसिपल साहब, कानून सिर्फ अल्लाह का, असूल से सिर्फ अल्लाह के,